सीरीज की शुरुआत में सोंग निंगनिंग जग जाती है, यानी अब वो सिंग तियान बन चुकी, यानी फाइनल बॉस। वो इधर उधर देखती है, उसे कोई दिखता नहीं है। फिर जब सामने से उसकी फ्रेंड यानी लियू निकलती है, वो उसे देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि सिंग तियान की वाइफ उसकी शक्ल की होती है बिल्कुल। वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है तुम तो जिंदा हो। वो बोलती है मैं सिंग तियान हूँ, तुमने पहचाना नहीं। उसकी फ्रेंड बोलती लगता है इसके शायद इमोशंस ना बहुत ज्यादा ही हिल चुके हैं, ये एक्टिंग कर रही है, शायद ये भी ये गेम्स की बजाय ड्रामास की एक्टिंग कर रही है, चलो मैं इसके साथ खेलने लग जाती हूँ। तो वो भी उसके बोलने लगती है हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। जब वो फोन निकालती है कुछ करने के लिए, सिंग तियान उसका फोन फेंक देता है। ये देखकर लियू काफी ज्यादा गुस्से में आती है और वहाँ से चली जाती है। जब लियू चली जाती है तो सोंग निंग अपने आप से ही बातें करने लग जाती है कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मेरी वाइफ भी मुझसे गुस्सा हो गई है, मैं उसको मार दूंगी, ऐसा वो बोलती है। और सीन यही खत्म होता है। अगले सीन में हम जियारू को देखते हैं जो सोंग निंग के कंपनी में आया हुआ होता है और उसका एक फ्रेंड भी आता है जो उसके साथ जाता है। जब सोंग निंग के एम्प्लॉयज को पता चलता है कि वहाँ पर जियारू आ गया है तो वो सोंग निंग की फोटोज वगैरह सब चीज छुपाने लगते हैं। और जब जियारू वहाँ आ जाता है तो वो पूछता है कि सोंग निंग कहाँ पर है। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। फिर उसका फ्रेंड बोलता है ये जिनतियान कहाँ पर चला गया है, और पिक्चर में हमें जिनतियान नहीं दिखता है। तो सोंग निंग के कलीग्स बोलते हैं ये बग है इसलिए ऐसा हो रखा है, वो बाद में हम ठीक कर देंगे तो हो जाएगा। तो जियारू पूछता है ये कब तक ठीक होगा, तो बोलते हैं अभी तक कुछ पता नहीं चला लेकिन ये ठीक हो जाएगा। फिर जियारू पूछता है कि अरांदो कहाँ है, वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके कलीग्स इधर उधर देखते हैं, बोलते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है मतलब अरांदो यहाँ पर नहीं है। जियारू बोलता है इस प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी बात हो चुकी है और ये अभी तक है भी नहीं यहाँ पे। तो उसके कलीग्स बोलते हैं कि वो थोड़े हॉस्पिटल में क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी। फिर जियारू पूछता है कि कहाँ, तो वो बोलते हैं कि अभी वो कुछ दिन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलते हैं अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ भी लॉस हुआ या कुछ भी इफेक्ट हुआ तो मैं तुमसे ही इसी पे भरपाई करवाऊंगा, तो ध्यान रखना। वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लियू सोंग निंग को अपने घर पे ले आती है जो कि सिंग तियान होता है। वो यहाँ पर इधर उधर देखता है और काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसके लिए एक नई चीजें होती है। फिर लियू टीवी चलाने के लिए रिमोट उठाती है और चलाने लगती है। वो देखकर सोंग निंग काफी ज्यादा शौक में आती है और पूछती है कि ये क्या है। तो ये सुन के लियू बताती है कि ये टीवी है। फिर हम देखते हैं सोंग निंग को सामने एक फोटो दिखती है जिसमें गॉड की पिक्चर होती है। वो उसे नमस्ते करने लगती है, बोलती है कि मैं इस बॉडी में ट्रैप हो गई हूँ तो मैं यहाँ से निकलना चाहूंगी। वो बोलती है मैं उस विलन को भी मार दूंगी। ये सब लियू देख रही होती है। वो बोलती है शायद ये पागल हो गई है और वहाँ से चली जाती है। एकदम से सोंग निंग को एक फोटो दिखती है जिसमें सोंग निंग और लियू होते हैं। फिर वो बोलती है कि शायद ये मेरी फ्रेंड की काफी अच्छी दोस्त है इसलिए इसकी फोटो भी यहाँ पर है। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि लियू एक स्ट्रीम करने के लिए आती है। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं सोंग निंग को सामने टीवी पे जियारू दिख रहा होता है जो इंटरव्यू कर रहा होता है। जब वो उसे देख रही होती है फिर उसे याद आता है कि गेम में कैसे उसने उसकी वाइफ को मारा था। तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टीवी को तोड़ देती है। दूसरी तरफ से लियू की आवाज आती है तो वहाँ पर जाती है और देखती है कि उसने टीवी तोड़ दिया है। वो उसे चिल्लाने लगती है, बोलती तुमने मेरे टीवी क्यों तोड़ दिया है। फिर सोंग निंग बोलती है कि इसमें मेरा दुश्मन था इसलिए मैंने उसको तोड़ा, लेकिन वो बाहर निकला ही नहीं। तो बोलती है दुश्मन, कौन सा दुश्मन। ये सुन के लियू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सोंग निंग शंघाई ग्रुप में गई है। वहाँ पर जब वो जाती है देखती है कि लोग वहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा के अंदर घुस रहे हैं। जब वो अपना फिंगरप्रिंट लगाती है वहाँ पर तो गेट नहीं खुलता है। फिर वो पीछे आती है और देखती है कि बोर्ड है जिसमें डायरेक्शन लिखी हुई है। फिर वो बोलती है शायद यहाँ पर कोई सीक्रेट पैसेज है और वो वहाँ से जाने लगती है। जब वो जाती है फिर वो देखती है कि वो पार्किंग लॉट में पहुंच चुकी है। उसको लगता है कि ये शायद मॉन्स्टर्स है क्योंकि उसके लिए गाड़ियाँ काफी ज्यादा नई चीज होती है। सामने दो लोग होते हैं जो सीढ़ियों में से कुछ चीज को रिपेयर कर रहे होते हैं, नीचे उतर रहे होते हैं। सोंग निंग गाड़ी के पीछे छुप जाती है और उनको देख रही होती है। जब वो वहाँ से चले जाते हैं फिर वो आती है और एक डंडा उठा लेती है और बोलती है ये मेरे लिए काफी सही है क्योंकि ये हल्का भी है मेरे हथियार से। और वो वहाँ पर खुश हो जाती है। सीन यही खत्म होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियारू को जो ऑफिस से निकलकर वो पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा होता है लिफ्ट के थ्रू। वो नीचे जाता है। हम देखते हैं कि पीछे से सोंग निंग आती है उसको डंडा मारने के लिए। वो उसे मारने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम ही जिसने मेरी वाइफ को मारा था मैं तुम्हें मार दूंगी। और हम देखते हैं जियारू अपना बचाने की कोशिश करता है तो वो डंडा पकड़ लेता है और डंडे के साथ साथ वो कॉल भी कर रहा होता है कि उसको यहाँ पर कोई मार रहा है तो जल्दी से कोई लोगों को बुलाने के लिए। जब जियारू डंडा पकड़ रहा होता है सोंग निंग गुस्सा लेती है और उसे मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। सोंग निंग काफी ज्यादा खुश होती, बोलती कि मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया, मेरी वाइफ को अपनी बोलता है। फिर सोंग निंग जियारू का गला पकड़ के दबाने की कोशिश करती है पर वो एकदम से बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस सोंग निंग को वीडियो दिखा रहे होते हैं जिसमें उसने को मारा होता है जियारू को। जब सोंग निंग ये देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि अब वो रियल में सोंग निंग होती है। वो पुलिस को उठ के बोलती है कि मैंने नहीं मारा है, मेरे को बल्कि कुछ याद भी नहीं रहता है। वो बोलती है कि मुझे याद था, मैं हॉस्पिटल में थी और मैं वहां सो रही थी, मैं पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ। तो पुलिस बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि मतलब वीडियो में जो वुमेन है वो तुम नहीं हो। तो
सोंगनिंग कुछ बोल नहीं पाती है। दूसरी सीन में हम देख रहे होते हैं कि जियारू बता रहा होता है कि इसने मेरे को 2 बार अटैक करा है, एक बार हॉस्पिटल में और एक बार यहाँ पर। चाहे आप सर्विलियंस देख सकते हैं हॉस्पिटल का, वो ऐसा पुलिस को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि सोंगनिंग बोलती है कि मैंने ही एम्बुलेंस को कॉल करा था, और हमें फ्लैशबैक में भी दिखता है कि सोंगनिंग जब उठती है तो पुलिस को कॉल करती है। फिर हम देखते हैं सोंगनिंग जेल के अंदर होती है और वो बातें करने लग जाती है कि मैंने नहीं मारा है, बल्कि ये तो एक स्मार्ट सीईओ है, तो मैं इसको कैसे मार सकती हूँ, वो ऐसा बताने करती है। फिर हम देखते हैं जियारू के फ्रेंड जो होते हैं वो बताते हैं कि उसी ने तुम्हारे लिए फोन करा था एम्बुलेंस को, और वो वीडियो दिखाते हैं उसे। और जेल के अंदर सोंगनिंग बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि शायद मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गई है इलेक्ट्रिक खाने की वजह से। फिर हम देखते हैं जियारू के फ्रेंड्स उसको वीडियो दिखा रहे होते हैं कि उसी ने तुम्हारे लिए एम्बुलेंस को फोन करा है। उसमें जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि ये मेरी पेशेंट है, और वो समझा रहे होते हैं शायद इलेक्ट्रिक खाने की वजह से इसकी ऐसी हालत हो रखी है। अगले सीन में हम देखते हैं जियारू कंपनी में जाता है सोंगनिंग की। वहाँ पर वो अरांदो से मिलने गया था, और वहाँ पर सामने हम देखते हैं कि लियुए बैठी हुई है जो बताती है कि हाँ मैं अरांदो हूँ। जियारू लियुए से क्वेश्चन करने लगता है कि गेम क्यों फ्रीज हो गया है और वो चल क्यों नहीं रहा है, वहाँ पर बग क्यों आ गया है। वो डिटेल्स ले रहा होता है, पर लियुए कुछ बता नहीं पाती क्योंकि वो अरांदो नहीं होती है। तो जियारू को पता चल जाता है, वो बोलता है कि तुम अरांदो नहीं हो, इसलिए तुम कुछ नहीं बोल पा रही हो। फिर लिन शियान पूछता है तुम्हें कैसे पता कि ये अरांदो नहीं है, तो वो बताता है अरांदो से मैंने बात कर रखी है काफी ज्यादा वीडियो कॉल्स में, तो मुझे पता है कि वो इतनी ज्यादा प्रोफेशनल है कि वो इतना तैयार होकर नहीं आएगी, ऐसा जियारू बोलता है। फिर हम देखते हैं जियारू का एम्प्लॉय जो होता है वो फोटो देखता है जिसमें सोंगनिंग भी होती है, और वो बोलता है कि शायद ये है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जो कि बारिश का होता है, और उसमें दिखता है कि सोंगनिंग जब अपने ऑफिस में जाती है तो जियारू को देखती है और वो पूछती है लियुए से कि ये कौन है। वो बताती है कि हाँ तुम्हें तो पता नहीं होगा कि तुम देखती नहीं हो उसे, पर यही है जिससे तुम्हारे गेम में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो डर जाती है, फिर वो एकदम से अपनी फोटो छुपाने लगती है, बोलती है कि तुम मेरी एक्टिंग करो बनने की। फिर यहाँ पर जियारू आता है मिलने के लिए और उससे बातें करता है। फिर ये फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर लियुए कुछ बहाने बनाने लगती है कि वो अभी तक यहाँ पर आ क्यों नहीं पाई है और बग ठीक क्यों नहीं हो पाया है। फिर जियारू बोलता है कि मुझे जहाँ तक पता है शायद वो असॉल्टिंग करने में लगी है किसी को, इसलिए वो अभी तक कर नहीं पा रही है। तो लियुए बोलती है डिफेंड में उसके कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, अगर वो ऐसा कर रही होगी तो मतलब जो सामने वाले की गलती होगी तभी वो ऐसा कर रही होगी। तो बताता है कि मैं हूँ, ऐसा जियारू बोलता है। फिर हम देखते हैं सोंगनिंग जेल में आंखें खोलती है और पता चलता है अब कि यहाँ पर सिंगलियांग की आत्मा आ चुकी है। वो बोलता है मैं शायद शाही जेल में आ गया हूँ, और वो काफी खुश होता है क्योंकि वो बोलता है शायद मैंने अपने दुश्मन को मार दिया इसलिए मैं इस जेल में आ गया हूँ। और वो नमस्ते कहने लगता है, बोलता है थैंक यू गॉड मैंने कर दिया ऐसा। उसके सामने जो 2 प्रिजनर होते हैं वो उससे बोलता है कि तुम भूख लग रही है। वो दोनों डर जाते बोलते हैं कि हाँ लग रही है। फिर वो जाता है जेल की खिड़की में और बोलता है कि यहाँ पर खाना लाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियारू पुलिस के पास आया, बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए उसने ऐसा करा था। पुलिस बोलते हैं पक्का वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जियारू बोलता है हाँ उसकी थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है इसलिए वो ऐसा कर रही है बिहेव। पुलिस उसे जेल के पास लेके चले आते हैं जहाँ पर सोंगनिंग होती है। सोंगनिंग उसको देखते ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने उसको अभी तक नहीं मारा है। वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर ये देख के पुलिस बोलती है कि इसका थोड़ा दिमाग का इलाज करवा ही लेना, और पुलिस वहां से चली जाती है। जियारू सोंगनिंग के पास आता है, बोलता है अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो ये बाद में कर लेना, लेकिन अगर तुम्हें जेल से निकलना है तो अभी कुछ मत बोलो। फिर हम देखते हैं जियारू और सोंगनिंग जेल से बाहर आ चुके हैं। सोंगनिंग जियारू को काफी ज्यादा बोल रही है कि तुम्हें मैं मार दूंगी, और वहाँ पर लियुए और लिन शियान भी हैं जो उन दोनों को अलग करवा रहे हैं। सोंगनिंग लियुए को दूर कर रही है, बोलती है कि इसने ही तो मैं मारने की कोशिश करी थी, मैं इसे मार दूंगा। और वो बोलती है, ये बात सुन के जियारू बोलता है तुम अपनी एक्टिंग बंद कर सकती हो क्योंकि तुमने अपना काम नहीं करना है इसलिए तुम ऐसे एक्टिंग कर रही हो। और लियुए बोलती है कि अब तुम एक्टिंग बंद कर दो, मत करो ऐसा। और वहां से लिन शियान और जियारू जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से सोंगनिंग काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है और लिन शियान को भी वहां से दूर करके जियारू के ऊपर चढ़ जाती है। और जब वो दोनों गिर रहे होते हैं तभी सोंगनिंग बोलती है अरे इसके पास तो कुछ मैजिक है, तभी में बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है। और जब वो गिरते हैं फिर वो दोबारा से बेहोश हो जाती है उसके ऊपर। फिर लिन शियान और जियारू गाड़ी से जा रहे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। लिन शियान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सोनिया क्या करना है अगर वो ठीक नहीं कर पाई? तो जियारू बोलता है मुझे पता है वो कर लेगी। लिन शियान बोलता है अगर शायद वो ना कर पाए, तो बोलता है नहीं वो कर लेगी, मैं जानता हूँ, मैं प्रूफ करना चाहता हूँ वो कर लेगी, तभी मैं बोर्ड मीटिंग के लोगों को मुंह बंद करवा सकूंगा, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं एक रिच बेटे का स्पॉइल्ड रिच किड समझते हैं, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा करते हैं और मैं तुम्हारे पर ही हमेशा निर्भर नहीं रह सकता हूँ। वो ऐसा लिन शियान से बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं जियारू अपने कंप्यूटर में देख रहा होता है और वो उसमें पढ़ रहा होता है कि ज्यादा डिप्रेशन भी स्प्लिट पर्सनैलिटी कर सकती है, जिससे इंसान काफी ज्यादा वायलेंट भी हो सकता है। फिर वो सोचता है वायलेंट पर्सनैलिटी क्या? और दूसरी तरफ हम देखते हैं सोंगनिंग सो रही होती है और एकदम से उसकी आंखें खुलती है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है सोंगनिंग रियल वाली सोंगनिंग होगी या फिर जिंगत्यान होगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी लिखे कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से वो कौन होगी, और लाइक करना ना भूलें।